हेलो गाइस, आज ये 2D मोशन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 8। 2D मोशन लेक्चर 8। ओके, तो आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, आज आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ जो थोड़ी मतलब अच्छी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी टफ सी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम करते हैं। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एकदम से क्लिक नहीं करती या फिर टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो प्रॉब्लम क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये यू वेलोसिटी है, ये थीटा है, अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ओके, ये एक पॉइंट है, ये दो पिलर्स हैं सेम हाइट के, 7.5 मीटर हाइट है, ये 7.5 मीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है पिलर्स के, वो 50 मीटर है। ओके, इस वाले को मैं ए कह देता हूँ, इस वाले को मैं बी कह देता हूँ पिलर को। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली हमने एक बॉल फेंकी यहाँ से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, जो बॉल है उसने ऐसे पाथ कवर किया, और लाइक ये दो पिलर्स हैं, तो इन पिलर्स से लाइक वो टच होते हुए जस्ट जा रही है, ऐसे समझ लो बॉल को। तो इन दोनों पिलर्स की सेम हाइट है 7.5 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर। और कितना टाइम लगा उसे इन दोनों पिलर्स के बीच को ट्रैवल करने के लिए, टाइम टी बी माइनस टी ए अगर मैं करता हूँ बेसिकली, तो वो है हमारा 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड क्या है बेसिकली, इतने यहाँ से यहाँ तक, ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लगा बॉल को, मतलब ये वाला जो उसने पाथ कवर किया उसके लिए उसे कितना टाइम लगा, वो है हमारा 2.5 सेकेंड। तो हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, यू और थीटा निकाल लो। तो अगर एक बार यू और थीटा निकल गया तो बाकी सब कुछ तो निकल ही जाएगा, राइट। तो मतलब यू और थीटा निकालने के लिए तो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यू एक्स और यू वाई निकाल लेता हूँ इस क्वेश्चन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो बेसिकली मेरा यू और थीटा निकल गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या फंडा है कि आपको यू एक्स और यू वाई निकालना है। ओके, तो अगर एक्स डायरेक्शन में बात करता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन में तो थोड़ा सिंपल है। एक्स डायरेक्शन में बात करता हूँ तो यू एक्स कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक्सलेशन होती नहीं है एक्स डायरेक्शन में कुछ। तो अगर मैं ए से बी बात करता हूँ, ए से बी वाले पाथ के लिए बात करता हूँ, तो स्पीड कितनी होगी, यू एक्स होगी इनटू टाइम कितना होगा, टाइम हमें पता है 2.5 है। इतनी देर में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 50 मीटर। तो ए से बी वाले पाथ में डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये आ गया। तो अगर मैं ये काटता हूँ यहाँ से तो ये 20 बचता है। तो यू एक्स तो मेरी यहाँ से सिंपल आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रिक तो सॉल्व हो गई यू एक्स की। ओके, अब मैं वाई डायरेक्शन में अगर बात करता हूँ, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एस वाई इज इक्वस टू यू वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, नीचे की साइड जी जिसे कहते हैं, और वो एक्सेलरेशन है हमारी वाई डायरेक्शन में। तो एस वाई क्या, तो मैं इन पिलर्स की ए और बी वाले पिलर्स की हाइट की बात कर रहा हूँ। तो एस वाई है 7.5 मीटर। अगर मैं इस पिलर की हाइट की बात करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि 7.5 मीटर हाइट पे यू वाई कितना है, यू वाई मुझे निकालना है। टाइम कितना है, अगेन टाइम भी मुझे नहीं पता। ओके, प्लस हाफ ए वाई तो मुझे पता है माइनस जी है, और टी स्क्वायर। तो ये मेरी क्या बन गई, टाइम में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मैं इसे दोबारा से ऐसे लिखता हूँ तो ये आंसर होगा जी टी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स यू वाई टाइम्स टी माइनस का 15, 7.5 और 2 की मल्टीप्लाई करें 15 इक्वल्स टू 0। ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी, नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ आंसर होंगे जो कि होगा टी ए और टी बी, राइट। कौन से दो टाइम पे बेसिकली हाइट 7.5 मीटर है, एक ए पॉइंट पे तो एक टी ए टाइम पे, और एक बी पॉइंट पे मतलब एक टी बी टाइम पे। तो टी ए और टी बी टाइम पे जो एस वाई है, जो हमने इस इक्वेशन में लिया एस वाई, वो 7.5 मीटर है। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे टी ए और टी बी होंगे, ये हमें पता है। ओके, तो टी ए और टी बी। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि टी बी माइनस का टी ए 2.5 सेकेंड है, राइट। टी बी माइनस का टी ए 2.5 सेकेंड है, ये मुझे पता है। बेसिकली 2.5 सेकेंड का डिफरेंस है ना ए से बी जाने में। तो टी बी माइनस का टी ए पता है। तो इस इक्वेशन के पास मुझे टी बी माइनस टी ए निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस का बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है।
ये दो रूट्स होते हैं। तो अगर मैं इनका टी बी माइनस टी ए करूँगा तो बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। ये बचेगा 2 से 2 कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई ए, ये आता है मेरा टी बी बाई टी ए। तो इसे मैं अगले स्टेप में लगाता हूँ क्वेश्चन में। ओके तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये है मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय का ए, ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली मेरा टी बी माइनस टी ए के इक्वल है, जो कि 2.5 सेकेंड के इक्वल है। ओके जो कि 2.5 सेकेंड के इक्वल है। तो अब मैं ये वाले लगाता हूँ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ए क्या है, तो यहाँ पे बी क्या है 2 टाइम्स यू वाई, तो बी स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम्स यू वाई का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ए सी, ए कितना है, ए है यहाँ पे जी और सी कितना है, सी है यहाँ पे 15, तो 2 टाइम्स माइनस कर ये मतलब जी और ये कितना है आपका 15, सॉरी इस इक्वेशन में प्लस का 15 है, इधर रहा ना, बाकी सब इधर है तो प्लस का 15 है। तो माइनस का 4 इंटू जी इंटू ये, तो ये बी स्क्वायर माइनस का 4 से आ गया अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए कितना है यहाँ पे हमारा जी अगेन। ओके तो वो इसको किसके इक्वल है, वो 2.5 सेकेंड के इक्वल है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको जी पता है तो यू वाई यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो यू वाई कितना निकलेगा, अगर जी को मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 इधर गया तो ये 25 हो गया। ओके देन ये 4 यहाँ से कॉमन लिया, 4 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 आया, 2 इधर गया तो 25/2 हो गया। देन ये अंडर रूट हटाया तो 25/2 का स्क्वायर हो गया। ओके देन ये 10 है, जी की जगह 10 लिखा तो कितना है 150, और ये माइनस का उधर देगा तो प्लस का 150 हो गया। तो यू वाई का स्क्वायर कितना है, इतने का अंडर रूट, तो यू वाई बेसिकली टोटल ये आ गया। तो 25/2 का स्क्वायर करोगे तो बचेगा 625/2 प्लस का 150 का अंडर रूट, यू वाई आने वाला है। तो 150 दूनी 300, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 भी होगा, 150 दूनी 300 दूनी 600, 600 प्लस 625 1225 बटे का 4 का अंडर रूट। तो ये ऊपर 1225 35 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है सॉरी, और 2 4 का, तो ये 17.5 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी आ गई, यू वाई की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास यू एक्स मैंने पहले निकाल रखा था, यू एक्स मैंने पहले निकाल रखा था, यू वाई मैंने यहाँ पे निकाल दिया, यू वाई मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिकली अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यू एक्स आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है और यू वाई आपके पास 17.5 मीटर पर सेकेंड है। थीटा बीटा आपको अगर जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हो। अब तो यू एक्स और यू वाई आ गए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यू एक्स और यू वाई निकाल लिया तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, सिंपली थीटा निकल गया, एक बार यू और थीटा निकल गया फिर तो हमारा पूरा क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व ही हो जाता है, मतलब। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखने में अब मैंने आपको सॉल्व किया तो आपको सिंपल लगा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस क्वेश्चन को एकदम से ट्रिक क्या लगनी है, कैसे सॉल्व करना है, समझ में नहीं आता है ना। तो सबसे सिंपल ट्रिक से ही सॉल्व हो जाता है। कोई इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के सॉल्व करते हैं, अगेन फंस जाएंगे, हार्ड लगेगा क्वेश्चन, रेंज वेंज की बात नहीं कर रही क्योंकि इतनी, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, कोई टाइम वाइम, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि पहले यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो फिर ये निकालो, पता नहीं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको मतलब थोड़ा सा ये क्या ट्रिक है, ट्रिक ये वाली है कि वाई डायरेक्शन में बेसिकली जो टाइम में जो इक्वेशन बनेगी उस टाइम के जो रूट्स होंगे वो टी ए और टी बी होंगे और इनका डिफरेंस आपको पता है 2.5 सेकेंड है। तो आप बेसिकली रूट्स का डिफरेंस कर दोगे और वहाँ से आपने सॉल्व किया तो यू आई आ गया। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का, सॉरी 2D मोशन का, जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपने पहली बार कर रहे हो और आपने नहीं कर रखा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ करने में। ओके एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ये हमारी एक ट्रेन है, ओके ये ऐसे कुछ जा रही है इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस मान लेते हैं इसे। तो ये हमारी, इसमें 3 मतलब एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो 3 एक्स वाई और जेड कौन सी, ऊपर की साइड वाली बेसिकली, एक्स वाई और जेड। तो मेरी जो ट्रेन है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ओके तो इस ट्रेन में एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, इस बॉल को ऐसे 45 डिग्री एंगल पे
कहाँ पे 45 डिग्री किससे बना रहा है, एक्स और जेड से बना रहा है, एक्स और जेड से बना रहा है, राइट, मतलब ऐसे फेंक रहा है, समझे, यहाँ से ऐसे फेंक रहा है, तो 45 डिग्री मतलब ऐसे है कुछ उठा हुआ एंगल। ओके, तो वो बॉल को फेंक रहा है, अगेन कितनी स्पीड से फेंक रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। तो हमें क्या बताना है बेसिकली, तो अभी ये कुछ पता नहीं कैसा मोशन होगा, एकदम से आपको शायद ना समझ में आए, तो फाइनली ये बॉल कुछ बाहर जाएगी और कहीं पॉइंट पे गिरेगी। तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या फंडा है, बेसिकली ट्रेन मूव कर रही है, आप ट्रेन से कोई बॉल को फेंक रहे हो हवा में, और लाइक ऐसे इधर की डायरेक्शन में और हवा में, तो 45 डिग्री एंगल में फेंक रहे हो बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है। तो अब बॉल की अगर बात करते हो, बॉल की अगर आप इस स्पीड की बात करते हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में बात करोगे, एक्स डायरेक्शन में बात करोगे तो कितनी होगी, 30 से फेंक रहा है 45 डिग्री की, तो 30 इंटू कॉस 45, राइट, तो दैट इज़ 15√2 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स निकाल लिया हमने। वी वाई बात करते हैं, वाई डायरेक्शन में कितनी होगी बॉल की स्पीड, समझ रहे हो ना, अगर मैं ट्रेन से फेंकता हूँ तो अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सिंपल ज़ीरो होगी, लेकिन अगर कोई बाहर के रेस्पेक्ट में मुझे देखेगा तो बॉल की स्पीड में ट्रेन की स्पीड और ऐड हो जाएगी, तो बेसिकली 30 मीटर पर सेकेंड ऐड हो जाएगी इन वाई डायरेक्शन। तो ये वाली अगर मैं कहता हूँ तो 15 मीटर पर सेकेंड के 15√2 मीटर पर सेकेंड आई कैप है, और ये जे कैप है ऑफकोर्स, राइट, वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करता हूँ तो जेड डायरेक्शन में अगेन 30 इंटू साइन 45 हो जाएगा, राइट, तो 15√2 मीटर पर सेकेंड के कैप। तो ये मेरी 3 वेलोसिटीज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो अब अगर मैं बात करता हूँ मुझे क्या निकालना है, मुझे इनिशियल पॉइंट, इस वाले पॉइंट और कौन से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फाइनल वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो जो पार्टिकल है उसका कुछ एस एक्स हुआ होगा, कुछ एस वाई हुआ होगा, कुछ एस जेड हुआ होगा, ठीक है, वो 3 डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल किया होगा, राइट। तो ये उसकी अगर हम इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं 0 0 0 कर लेता हूँ उसकी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, कुछ एस एक्स, एक्स वाई और एस जेड। तो अगर ये निकालता हूँ तो एस एक्स कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, तो सिंपल कितनी होगी बेसिकली यू एक्स इंटू टाइम टी, राइट। वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो यू वाई इंटू टाइम टी। जेड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, नीचे की साइड ग्रेविटी लग रही है बेसिकली, तो एस जेड कितना होगा, यू जेड टी प्लस का हाफ ए जेड, तो ये मैं यहीं पे अगर रिप्लेस कर देता हूँ तो माइनस का जी हो जाएगा, माइनस का जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, एस वाई एस एक्स और एस जेड। तो अगर आपको पता है तो कि बॉल एस जेड की बात करता हूँ, तो एस जेड को अगर मैं 0 लेता हूँ उसका मतलब क्या है कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई, राइट। एस जेड 0 का क्या मतलब है, तो इनिशियल पॉइंट या फिर जब बॉल ऊपर जाके नीचे जाती है फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पे एस जेड क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आता है सबको, फाइनल पॉइंट पे एस एक्स की कुछ वैल्यू होगी, एस वाई की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एस जेड जो होगा, जो ये वाला है, हाइट तो सेम रहने वाली है ना, समझ में आ गई ना बात, एस जेड 0 होगा फाइनल पॉइंट पे। तो अगर ये हमारा कुछ बड़ा सा प्लेन था, तो ये अगर मेरी ट्रेन ऐसे कुछ जा रही थी, तो जब यहाँ से पार्टिकल को मैं थ्रो करूँगा तो वो पहले हवा में जाएगा, लेकिन फाइनली तो इसी प्लेन पे आएगा ना। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो उसमें अगर मैं एस जेड की बात करूँगा, बोले तो जेड डायरेक्शन में कितना उसने ट्रैवल किया, तो वो सेम रहने वाला है, क्योंकि हाइट ऊपर नीचे कुछ नहीं है, राइट, तो ये सेम रहने वाला है, तो एस जेड 0 होने वाला है। तो यहाँ से मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ एक तरीके से, मुझे यू जेड पता है, यू जेड कितना है मेरा, यू जेड है मेरा ये 15√2 है बेसिकली, और ये क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर, तो एक टी से टी कट गया बेसिकली, 5 से 3 कट गया, तो टाइम इसको से 3√2 सेकेंड। तो 3√2 सेकेंड बाद जो बॉल है वो वापस मतलब ज़मीन पे गिर जाएगी। 0 सेकेंड से टी इसको से 0 सेकेंड से मोशन स्टार्ट हुआ, टी इसको से 3√2 सेकेंड बाद मोशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब ज़मीन पे बॉल गिर जाएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट या फिर जहाँ पे भी ये पॉइंट है बेसिकली कुछ यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे ये है, तो ऐसे जा रहा होगा मोशन, समझ आ रहा है, मोशन कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो जो z डायरेक्शन में वो तो सेम रहने वाला है, कुछ x और y में इसके आंसर आने वाला है चेंज। वेल डन, तो ये मेरे पास t आ गया।
तो मैं एस एक्स और एक्स, तो एस जेड आ गया, ज़ीरो है, ये कॉन्सेप्चुअली आया बेसिकली, क्योंकि आपको दिख रहा है प्लेन में रहने वाली है बॉल हवा में उड़ के वापस, लेकिन जब फाइनल पॉइंट पे आएगी तो वो पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम प्लेन में, जेड का कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो एस जेड तो ज़ीरो है। तो एस जेड पता चल गया, एक्स एक्स और एक्स वाई और निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अगर आप ट्रेवल, आंसर आएगा एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर प्लस एस जेड का स्क्वायर, राइट। तो एस जेड का तो मुझे पता चल गया ज़ीरो है, तो ज़ीरो क्या, एस एक्स और एस वाई और निकालना है। तो मुझे यू एक्स पता है कितनी है 15√2, 15√2। मुझे टी पता है कितना है 3√2, 3√2 तो 15 या 45 जो है 90 मीटर। तो मेरे एस एक्स आ गया। यू वाई टी की बात करेंगे तो यू वाई वाई कितना है 30 और टी कितना है 3√2, तो 90√2 टोटल मीटर। तो एस वाई भी आ गया। तो एस एक्स और एस वाई दोनों हो गए। तो एस की बात करता हूँ तो मैं एस एक्स का स्क्वायर तो बोले तो 90 का स्क्वायर प्लस का 90√2 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। 90 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगर 90 स्क्वायर का 90 बचेगा तो ये 1 बचेगा, √2 का स्क्वायर 2 तो 3। तो एस हमारी कितनी आ गई 90√3 मीटर। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बेसिकली 3D मोशन का था, मतलब 2D भी नहीं, इसमें 3 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे कैसे मोशन हो रहा है। तो आपको ये दिखना होना चाहिए कि ट्रेन ऐसे चल रही है, ओके, और ऐसे इधर एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के बीच का 45 डिग्री ऐसे बना के किसी पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये वाला मोशन हो रहा है कि ट्रेन ऐसे चल रही है और किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, तो वो ऐसे ये वाला मोशन कवर करेगा एक तरीके से। तो इसका कुछ एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा जो कि इस पार्टिकल ने जो थ्रो किया होगा उसकी वजह से, वाई डायरेक्शन में होगा क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो बाहर वाला जो देखेगा तो उसमें ट्रेन की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इस पार्टिकल में, तो वाई डायरेक्शन में होगा। एंड देन फाइनली कुछ जेड डायरेक्शन में जो होगा वो होगा। तो हम तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, एस एक्स एस वाई एस जेड, और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो एस एक्स और एस वाई तो हमें पता है कुछ होगा, लेकिन एस जेड भी हमें पता है कि क्योंकि सिर्फ प्लेन में रहने वाली है बात, मतलब बॉल हवा में उड़ेगी लेकिन फाइनली जब टकराएगी तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम प्लेन में, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो एस जेड बोले तो जेड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल नहीं करी फाइनल जब वो टकरा गई, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था इसका 2D मोशन का, एक और बेसिकली 3D मोशन का था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही कि 3D मोशन में बच्चे एकदम से कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने करवाया। ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे पहली बार में एकदम से शायद आपको ट्रिकी लगे, एकदम से आप कन्फ्यूज हो जाओ, ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन एक बार कर लोगे तो फिर लगेगा हाँ कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये पहले के 2 क्वेश्चन से सिंपल है, लेकिन मतलब जल्दी से करने वाली ट्रिक की बात कर रहा हूँ। मुझे दे रखा है एक प्लेन है, सिंपल मुझे दे रखा है इस प्लेन एक पार्टिकल को मैंने थ्रो किया, इधर की साइड वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके। तो मुझे कितना दे रखा है यू एक्सिस पार्टिकल का, बेसिकली अगर मैं ये एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये वाई एक्सिस लेता हूँ, तो मुझे यू एक्स दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। मुझे यू वाई नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, टी ओ एफ टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, और मैक्सिमम हाइट इस केस में बेसिकली ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है वो मुझे दे रखी है 5 मीटर है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से बेसिकली मुझे यू वाई निकालना है। तो थोड़ा बच्चे जल्दी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी निकालने का सिंपल देखो, टी यू एफ कितना होता है 2 इंटू यू वाई बाई का जी डैश कर लो समथिंग, बेसिकली इस डायरेक्शन में जो भी जी है, मुझे नहीं पता जी साइन थीटा जो भी लगाना है, जी डैश कह दी मैंने उसे। तो ये होता है आपका टी ओ एफ, और एम एच कितना होता है, एम एच होता है आपका यू वाई का स्क्वायर बाई का 2g डैश। तो बेसिकली इसको इससे डिवाइड करो, तो यू वाई का स्क्वायर बाई का 2g डैश डिवाइडेड बाई 2u वाई बाई का g डैश, वो किसके इक्वल आएगा, ये मुझे दे रखा है 5 है, ये मुझे दे रखा है 2 है, तो इसके इक्वल आएगा। तो g डैश से g डैश कट जाएगा बेसिकली, और एक यू वाई से एक यू वाई कट जाएगा, तो यू वाई बाई का 4, यू वाई बाई का 4 इक्वल्स टू 5 बाई का 2, तो ये काटो 2, इधर हो गया तो 10 बन जाएगा इसको टू 10। तो यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 10 के इक्वल आ गई। तो मुझे यू एक्स 10 दे रखा है, यू वाई 10 दे रखा है, फाइनली बेसिकली मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, तो 10√2 आंसर आ गया। 10 और 10 का रिजल्टेंट क्या आएगा 10√2। तो ये वाला क्वेश्चन तो कई बार बच्चे, मतलब अगर आपको ये वाले फॉर्मूले जल्दी से लगाने नहीं आते तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर जाओगे। मतलब ये इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट समझाने का क्या फंडा था कि आपको हर एक मोशन में ये लगाना, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना हर एक में दिखना चाहिए कि हाँ कि ये जो आपको ये ही नहीं कि बस सिंपल में दिख रहा है कि ये ग्राउंड है और ये बॉल है और ये ऊपर गई तो ये वाला मोशन हुआ, तो 2u बाय जी और u स्क्वायर बाई 2g ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है और ये मैक्सिमम हाइट होती है।
ये सिर्फ आपको इसमें ही नहीं दिखना चाहिए, बेसिकली आप इसको कहीं पे भी चेप सकते हो, ये आपको फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि जो ये u है ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो g है ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली रिटार्डेशन है इस इनिशियल वेलोसिटी के खिलाफ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और रिटार्डेशन। तो u और y यहाँ पे इस क्वेश्चन में u और y है, बेसिकली एक सिंबल है एक तरीके का कि कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में, आड़ी टेढ़ी इधर डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रिटार्डेशन a है और ये u है। तो ये वाला जो मोशन होगा वो ऐसी मोशन होगा, तो ये आपको दिखना चाहिए। तो इस मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, बेसिकली सेम हाइट तक जाने में, ये जो TOF होगा इसका वो 2u/a, u कितना है ऊपर, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में u, और a क्या है बेसिकली रिटार्डेशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन, और 2u/a। और जो मैक्सिमम हाइट होगी बेसिकली ये जो कवर करी होगी उसने, वो आपको दिखनी चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितनी है, बेसिकली uy का स्क्वायर, तो यहाँ पे uy बेसिकली u है, y का 2 है। जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी रिटार्डेशन है वो। तो ये आपको चेपना आना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बड़ा मतलब बहुत जगह लगते हैं 2u/g वाला आंसर और uy² का 2g वाला आंसर, तो ये बहुत जगह लगते हैं। तो बस आपको मतलब सिर्फ रिजल्ट याद नहीं रखना, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कैसे हम कहीं पे भी चेप सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली मैंने ये जल्दी से कर दिया। थोड़ा हो सकता है कि अगर बच्चे थोड़ा स्लोली क्वेश्चन करते तो भी सॉल्व हो जाता, कि आपको ux दे दिया, आपको ऊपर आप कुछ uy एज्यूम करते, फिर आप नॉर्मली टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते v=u+80 लगा के। भाई नॉर्मल बंदा कैसे करता, नॉर्मल बंदा क्या करता कि इस डायरेक्शन में देखता 10 मीटर पर सेकेंड है, और इधर की साइड देखता वो x डायरेक्शन में g का साइन बीटा, अगर ये बीटा एंगल होता g का साइन बीटा इधर की साइड रिटार्डेशन है, g का कॉस बीटा इधर की साइड है, तो वो ये देखता। फिर वो देखता कि ठीक है x डायरेक्शन में तो मुझे ux पता ही है, तो x डायरेक्शन में मैं मोशन को कंसिडर नहीं कर रहा, y डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ओके, फिर वो देखता कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि वो बॉल नीचे तक आ जाए बेसिकली। तो s=ut+12at² वाला फॉर्मूला आप लगा सकते थे, या फिर तो s पता है, s0 है, uy आपको पता है, या फिर v² मतलब पहला वाला भी लगा सकते हो, v=u+80 वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, तो वहाँ से आपका आ जाता टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेसिकली इसमें, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते, फिर ऐसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैक्सिमम हाइट निकालते, एंड देन फिर आप उन दोनों को फॉर्मूला से कंसिडर करते हैं 2 सेकंड और 5 मीटर, फिर काटा पीटी करके आंसर आता। तो एक तरीका वो था। दूसरा तरीका था कि आपने ये चेप दिया कि आपको रिजल्ट पता है 2u/g और u²/2g, ये रिजल्ट आता है मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के नॉर्मल की मोशन में, तो वो मोशन आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो ये जो 2D मोशन में बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आप चेप सको, आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये दो कॉम्बिनेशन हो। कभी भी इस पूरे मोशन को एक साथ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि आपको ये मोशन टुकड़ों में होता हुआ दिखना चाहिए पूरा मोशन, और फिर जैसे आप उन टुकड़ों को आप वो देख सको कि ये किससे मैच हो रहा है बेसिकली, कि ये वाला टुकड़े वाला जो मोशन है, ये वाला मोशन का क्वेश्चन तो मैं पहले कर चुका हूँ और इसका रिजल्ट मुझे पता है। तो आप ये पार्ट्स वाइज मोशन को सॉल्व करते हो कि अच्छा इस मोशन का आंसर मुझे पता है क्योंकि ये वाला मोशन तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन में कर चुका, अच्छा इस वाले मोशन का मुझे पता है क्योंकि ये तो मैं पहले कर चुका। तो ऐसे आपने 2 या फिर 3 पार्ट में पूरे मोशन को डिवाइड किया, हर एक इंडिविजुअल पार्ट का आपको आंसर पता है, एंड देन फाइनली आपका आंसर आ जाता है। तो ये 2D मोशन का लाइक ये पिटारा है जैसे जादू का क्या मैजिक ट्रिक क्या होती है, तो ये मैजिक ट्रिक है 2D मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की। कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, 2D मोशन को जितने ज़्यादा जल्दी से 2 1D में तोड़ो और उन दोनों 1D के आंसर को अलग अलग खोजो। तो अगर उन 1D के आंसर में अगर आपको ट्रिक लगानी आती है, अगर आपने पहले वो 1D वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो जो आंसर है 2D के आपने 2 1D मोशन बनाए वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, और बेसिकली दोनों 1D मोशन सॉल्व कर लिए तो फिर तो लाइक है ना, दोनों को दोबारा से ऐड कर दो तो वो आ जाता है बेसिकली आपका 2D मोशन का रिजल्ट। तो ये तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 2 थोड़े हार्ड से क्वेश्चन करे, और ये वाला मैंने सिंपल था क्वेश्चन, ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर इसका बोले तो 2D मोशन का। तो ये लास्ट वाला जो सबसे क्वेश्चन था ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन 2D मोशन का पूरा जो फीलिंग थी वो सार था वो इस क्वेश्चन में था कहीं ना कहीं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन एकदम से कर लिया तो लाइक 2D मोशन की अच्छे से फीलिंग आ गई है। मतलब तो ये क्वेश्चन लाइक ये छोटा क्वेश्चन था, मतलब मैं कहने का मतलब ये था कि इसको आपको लंबा नहीं करना, अब तक इस पॉइंट तक आता था ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में एकदम से दिखना चाहिए कि 5/2 u²/2g डिवाइड बाई 2u/g, u y सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। u y निकालने में टाइम लगता है, ux तो आपको दे ही रखा है। ओके, अगले लेक्चर से हम बात करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिकली एक तरीके से जान है
टोटल मतलब लाइक काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो काइनेमेटिक्स लाइक ये समझ लो बिल्डिंग की लाइक नींव भर रहे हो टाइप ऑफ, उस तरीके का है। लेकिन जो डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल है वो बेसिकली बिल्डिंग की दीवारें, छत, ये सब कुछ है। ठीक है, उसका एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर बढ़ते हैं, वो समझ लो घर में डेकोरेशन है। और फिर जो रोटेशन पढ़ते हैं वो समझ लो अब ये घर पूरा बन चुका, अब इस घर को हम चला रहे हैं, मूविंग हाउस है अब बेसिकली। ठीक है ना मैंने अभी वो कर दिया कंपैरिजन घर से, लेकिन ऐसा कुछ है। तो अगला जो डायनामिक्स का है चैप्टर वो असल में लाइक दीवारें और छत डायनामिक्स है हमारे घर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नींव इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन दीवारें और छत भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने लाइक ये जो करा था अभी तक 2D मोशन, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, टॉर्क वर्क के बारे में भी पढ़ा था, तो वो सब कुछ एक तरीके से एक पार्ट था। अब जो आने वाला है डायनेमिक्स लंबा खींचेगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और बड़ा मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है।